नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 अप्रैल 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है, चाहे वो सफ़ेद आलू हो, हाइब्रिड हो या लाल वाला आलू हो, यहाँ जो चलेगा 50 किलो का चलता है। और दोस्तों जो भी हम रेट बताते हैं ये मंडी के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है मंडी का रेट चलता है, आवक के ऊपर खेल है जी। और अब जैसे आलू तेज है तो मैं सबसे बोलता हूँ आलू की आवक थोड़ा दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कम रखो, आपके माल ठीक ठाक बिकते रहेंगे। जो लोग गलत कमेंट करते हैं, दिल्ली मंडी को गालियाँ देते हैं, कुछ लोग दिल्ली मंडी को गालियाँ दिलवाते हैं, तो भाई साहब एक बार आके यहाँ देखो, पहचानो, अपने आप खड़े होकर माल बेचो, थोड़ी देर देखो। जब यहाँ माल आ रहा तो माल के हिसाब से ही ये दाम लगाते हैं। दाम लगाना सामने वाले का काम है, 8-30 में कुछ नहीं कर सकता। जो पैसे लगाने वाला है वो ग्राहक है, जिसको यहाँ से माल ले जाके बेचता है। जब उसको मंडी में माल कम लगता है तो वो तेज लेता है, जिस दिन मंडी में माल ज़्यादा आ जाता है उसको लगेगा कि बाद में बंद होएगा माल, वो रुक जाता है। तो ये जो भी है यहाँ के मंडी के रेट है, हम सिर्फ दिल्ली आज़ादपुर मंडी की दोस्तों रेट देते हैं, बाकी मंडियों के बारे में तो हमको पता नहीं है जी कहाँ पर क्या रेट चल रहा होगा। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, आज की क्या पोजीशन। चलिए जानते हैं। जसकरण भाई साहब के पास यहाँ गाड़ी आई। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार भाई साहब जी आज की कैसी रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ बताओ जी कितनी आई जी, टोटल गाड़ियाँ आज कितनी है जी। हाँ जी नमस्कार राणा जी आज टोटल मंडी के अंदर है 108 गाड़ी की रिपोर्ट। 108 गाड़ी है तो मोटा मोटा मान के चलते हैं 4-5-10 गाड़ी बाद में आ गई होंगी, तो 115 गाड़ी के आसपास लगभग हम मान के चलते हैं। अच्छा जी। जिसके अंदर से संभल से आई है 6 से 7 गाड़ी, चिपसोना संभल का, चंदोसी का, सब चिपसोना मिला के 40 एक गाड़ी है। 6 से 7 गाड़ी सूर्या की है, 13 से 14 गाड़ियां डायमंड की हैं। अच्छा। 22 से 23 गाड़ियां पंजाब हरियाणा क्षेत्र से, शाहबाद कुरुक्षेत्र जो पुखराज आलू आते हैं या ज्योति आते हैं वो हैं। 7 से 8 गाड़ी शमशाबाद की है। जो नया आलू आ रहा है ऊना से या होशियारपुर से उसकी आई है 9 से 10 गाड़ी। 1 से 2 गाड़ी जो है वो आगरा अलीगढ़ से जो उसकी पुखराज की आ रही है या फिर कोई ख्याति की आ रही है वो है। स्टोर की जो आ रही है वो भी मान के चलो 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं और 4 से 5 गाड़ियाँ हैं LR की। अच्छा तो कुल मिला के हमारे पास जो मंडी में बन रही है वो 108 गाड़ी की रिपोर्ट बन रही है। तो इसमें से पंजाब कितना है जी टोटल? पंजाब हम मान के चलो कि 22 से 23 गाड़ी तो हमारे पास पंजाब हो गई, जिसको हम पुखराज कह लो चाहे उसको आप ज्योति कह लो। चलो 22-23 गाड़ी, 22-23 गाड़ी। और उसके बाद अगर हम नए की बात करते हैं जो हाड़ू वालू जो कहते हैं जो होशियारपुर से आ रहा है उसकी आप मान के चलो आज की डेट में 9 से 10 गाड़ी हैं। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं डायमंड की भी, वो भी पंजाब से आ रहा है, उसकी भी 13 गाड़ी हैं। अच्छा तो कुल मोटा मोटा 22 एक हो गई, 13 एक हो गई, 9 एक हो गई। तो हमारे पास ये कुल मिला के मान के चलो 40 से 50 गाड़ी के बीच में 40-45 गाड़ी ला लो जी। हाँ वो मान के चलो उत्तर प्रदेश की हैं सारी। 50 एक गाड़ियां जो हैं वो पंजाब से हैं, 50 से 60 गाड़ियां जो हैं वो मान के चलो यूपी से हैं। ठीक है जी। बराबर चल रही हैं गाड़ियां। और आज की डेट के अंदर अब क्या रह गया, रुझान धीरे धीरे अब डंप के आलू जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आलू कम होंगे। स्टोर के आलू धीरे धीरे मंडियों में पैर रखना शुरू करेंगे। कल मंडी में 9 गाड़ियां थी स्टोर की। अच्छा जी। आज थोड़ी सी कम है क्योंकि आज डंप वगैरह था, लोग कोशिश कर रहे हैं कि डंप जो माल है उसको खत्म करें ताकि स्टोर का जो है वो उठाव बन पाए, स्टोर का रेट बन पाए। आज की डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं मंडियों में रेटों वगैरह की, तो जो संभल के आलू हैं, जो पुखराज हैं, उसकी गाड़ियां आज की डेट में बहुत ना के बराबर आ रही हैं। 6 से 7 गाड़ी, उसकी जो रेंज रह गई वो रह गई 700 से लेकर 800 रुपये तक की। अच्छा। पुखराज आलू की ज़्यादातर अब संभल से जो है वो चंदोसी चिपसोना आना शुरू हो गया है। पुखराज कम हो रहा है धीरे धीरे, चिपसोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। चिपसोना आ गई या सूर्य आ गई। अगर मैं बात करता हूँ सामने सूर्य आलू की, तो सूर्य आपका चंदोसी से भी आ रहा है और आपका संभल इलाके से भी आ रहा है। जो तो आपका चंदोसी इलाके का सूर्य है वो आप मान के चलिए 1000 से लेके 1200-1300 रुपये तक की रेंज में जा रहा है। वो चंदोसी वाला 1000 में आपको बताऊंगा। जो तो थोड़ा जिनके पास डंप है वो 1000 से 1100 है, और जिनके स्टोर वाले आ रहे हैं बढ़िया ग्रेड होके मिट्टी विट्टी लग के और लिपा पोथी पाउडर वाउडर लग के, वो आप मान के चलो आज की डेट में 1150 से लेके 1200, 1300, 1350 तक जा रहे हैं। अच्छा। एक आध गाड़ी कोई 1400 भी टच हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और यही हाल जो है वो संभल का है। संभल भी जो है वो 50 से ऊपर नीचे चंदोसी के बराबर टक्कर दे रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, आप चिपसोना दिखाओ। चिपसोने के अंदर पिछले साल हम लोगों ने देखा था कच्चे छिलके की बहुत शिकायत आई थी। अच्छा जी। साइज की बड़ी दिक्कत आई थी, जिस चक्कर के अंदर जो आलू में ना बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि चंदोसी में और संभल के चिपसोनों में कच्चा छिलका था, उसके प्रॉपर रेट नहीं बन पा रहे थे। इस बार भगवान ने कोई शिकायत नहीं दी। इस बार भरपूर
बहुत बढ़िया फसल निकल रही है इस बार आई है, और बहुत अच्छा ग्रेड का चिप्सोना। आज कोई कच्चे छिलके की शिकायत नहीं है चिप्सोनों में। स्टोरों में आलू जा रहा है, स्टोरों से बन के आलू आएगा, बहुत बढ़िया ग्रेडिंग रहेगी इस बार। चिप्सोना और सूर्या वाले इस बार इनको कहते हैं ना, बहुत बढ़िया, हमारे जितने भी ग्राहक होंगे इनको बहुत बढ़िया आलू मिलेगा, क्योंकि इस बार कोई दिक्कत वगैरह नहीं है उनके अंदर। आलू अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का स्टोरों में गया है, तो जब ये निकल के आएगा ऑटोमेटिकली इनके रेट अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि आलू की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, बढ़िया क्वालिटी। बस हमारे किसान व्यापारी भाई इसकी ग्रेडिंग अच्छी करवा के रखें, रेट बहुत ही शानदार मिलेंगे। अगर मैं चिप्सोने की बात करता हूँ तो ये कोठे के हैं, डंप के आलू। ये डंप वाले जो हैं, या मान के चलो इनकी जो कीमत है वो 900 से लेके 1000 है। अच्छा और जो स्टोर वाले हैं चिप्सोने, इनकी जो रेंज है वो मान के चलो 1050 1100 रुपए तक है मैक्सिमम। कोई एक आध गाड़ी 1100 सवा 1100 1150 टच हो जाए वो अलग बात है, नहीं तो स्टोर वाले जो है वो 1000 से 1100 का रेट है। डंप वाले का 900 से 1000 रुपए का रेट है। अच्छा जी। थोड़े से आलू जो हेटे आलू हैं, थोड़ा जिसमें थोड़ा सा शिकायत है या जिसमें थोड़ा सा रंग की कमी है, जाल की कमी है चिप्सोना में, वो 900 सवा 900 रुपए तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ डायमंड वगैरह के आलू की, हाँ जी, और माल दिखाओ, अगर मैं बात करता हूँ डायमंड के आलू की, हाँ जी, तो ये मीडियम डायमंड है, इनकी जो रेंज है वो 850 रुपए तक की रेंज में है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ बढ़िया डायमंड की, जो बढ़िया डायमंड ग्रेडर का बना हुआ पंजाब के जगराओं का या उसके आसपास के इलाकों का, उसकी जो रेंज है वो मान के चलो 900 रुपए से लेके 950 रुपए तक की है। एक आध गाड़ी को 1000 ही उठ जाती है, कोई बहुत वीवीआईपी आ जाए तो। अगर मैं बात करता हूँ शमशाबाद की, तो शमशाबाद का जो रेट है वो भी हम मान के चलो 1000 1050 रुपए तक चल रहा है। थोड़े हल्के आलू जो हैं वो 950 रुपए तक के लपेटे में है। अगर मैं बताता हूँ सामने पंजाब के आलूओं के बारे में, जो ये पुखराज आ रहे हैं या ज्योति आ रहे हैं, इनकी जो रेंज है वो 600 से 700 रुपए की रेंज है। अब मंडी के अंदर हाड़ू आलू भी आ रहा है, जिसको आपने वीडियो में कवर करते हो, कच्चे छिलके वाला जिसको हम लोग कहते हैं, नया आलू कहते हैं। उसकी जो रेंज है वो मान के चलो, जो पंजाब के इलाके का है होशियारपुर का, उसकी रेंज है 700 750, और जो ऊना के इलाके का है वो मान के चलो बढ़िया 800 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। अच्छा जी। अगर बात करते हैं हम लोग अगर आगरा अलीगढ़ वगैरह के आलूओं की, वहाँ से आ रहा है ख्याति आलू और 3793 वगैरह, जो तो स्टोर के आलू हैं बढ़िया 3793, वो मंडी के अंदर बिक रहे हैं 900 रुपए से लेके 1050 रुपए। अच्छा जी। इतनी वेरिएशन। अब राणा जी यहाँ पे हमारे किसान भाई व्यापारी भाई हमसे पूछते हैं कि इतना फर्क क्यों आ रहा है। स्टोर की पर्चियाँ भेजते हैं हमको कि 1000 बिक रहा है, वहाँ पे 1100 बिक रहा है, 1150 बिक रहा है। हम उनको एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि मंडी के अंदर देखो जो वैरायटी आती है ना आज की डेट में, उसको हम लोग ये नहीं कह सकते। वहाँ पे स्टोरों के अंदर कई लॉट पलटे जाते हैं, और कई लॉट के अंदर जो सबसे कहते हैं ना, जो बढ़िया लॉट होता है उसका हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि स्टोरों में अंदर आलू ये बिका। हल्के जो लॉट है, जो स्टोरों पे नहीं बिकते या जो बोलियों में नहीं बिकते, वो आलू कहाँ जाएंगे आज की डेट के अंदर। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो जो 2-4 गाड़ियाँ रात को उठ जाती हैं, अगर हम उन्हीं को गिनेंगे तो बाकी सब गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। ऐसा इन आलूओं के साथ भी होता है। हमको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, जो लंबी लोडिंग के आलू होते हैं या आगरा क्षेत्र के जैसे आलू हैं, वो जूट में होते हैं, मीठे चैम्बर में वो आलू होते हैं। वो आलू जो है वो साउथ की लोडिंग के आलू होते हैं, और जैसे हमारी मंडियों में मीठे आलू नहीं बिकते, वो रंगदार होते हैं। 37 में मिठास में थोड़ा सा वो सादे चैम्बर में रखे जाते हैं, जूट में वो बहुत वीवीआईपी सुपर फाइन होते हैं, और वो साउथ की मंडियों में वहाँ आलू मिठास वाले सादे चैम्बर वाले आलू चलते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे वो रेट मिल जाते हैं। हमारे मंडियों में जो आलू आता है ना, वो आता है मथुरा साइड का, आगरा अलीगढ़ सासनी राया मुरसान से क्षेत्र का आलू आता है। यहाँ के जो होते हैं थोड़ा सा एक स्टेप नीचे होते हैं, रंग में भी और थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर भी, इसलिए उनका रेट जो होता है वो औरों के कंपैरेटिवली 150 नीचे होता है। अब आप अलीगढ़ के मुकाबले में बात करेंगे, अलीगढ़ से एक नीचे कैटेगरी आ जाएगी, वो मथुरा की आ जाएगी। वो मथुरा के होते हैं, वो इससे भी 50 रुपये नीचे बिकते हैं। हर क्वालिटी के हिसाब से एक रेट बना हुआ है। तो हमारे जो भी व्यापारी भाई किसान भाई कहते हैं कि स्टोरों में ये बिका, इतने का बिका, आप आज की डेट में आके मंडी में देखो कि आलू मंडी में कौन सा आ रहा है। आप 1100 1150 वाले आलू को इन आलू के साथ नहीं तोल सकते। ठीक है। अगर आज की डेट में अगर आप कहते हैं ना, अगर हम ऊपर की मलाई ऊपर की हम ले लेंगे, तो नीचे का जो बचा हुआ है वो भी तुमको खाली करना है ना, वो भी तो बेचना है। आज वो किसान तभी मंडियों में ला रहा है। आज किसको बुरा लगता है कि आज की डेट में कौन चाहेगा कि मैं अपना नुकसान खुद करूं। ठीक है जी। किसान भाई हमारा वहाँ पे देख रहा है, रिपोर्टें हम रोज जेन्युइन जो यहाँ की हो रही हैं वो दे रहे हैं। हमारा किसान भाई स्टोरों में जाता है, व्यापारी भाई स्टोरों में जाता है। भगवान ने सबको सुनने की, देखने की दिमाग दिया है, परखने की शक्ति दी है। वो देखता है कि स्टोरों में कैसे आलू बिक रहे हैं, क्या बिक रहे हैं, क्या रेट पे चल रहे हैं, क्या पेमेंट है, कुछ सोच के ही वो मंडियों में हमारे आलू ला रहा है। हम लोग कोई उनको ये नहीं बोल रहे, हम लोग उनको कोई झांसा नहीं दे रहे या कोई लालच नहीं दे रहे।
जो चीज़ अभी हम आपको फ़ोन पे बता रहे हैं, इंटरव्यू में बता रहे हैं, यही हमारा किसान जब उनको फ़ोन करता है, यही सेम चीज़ हम उनको उस टाइम ही ठीक है बताते जी। हैं। हम लोग कोई फ़र्क नहीं करते। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग हम पे कहते हैं ना, एक लालसन लगानी मत बंद करिए। थोड़ा सा चीज़ को समझिए कि आज की डेट में मंडी में जो आलू आ रहे हैं, जो आपके पीछे के मुकाबले यहाँ मंदे बिक रहे हैं या डाउन बिक रहे हैं, वो किस रीज़न से बिक रहे हैं। आज 1150 की अगर पीछे स्टोर खुले हैं तो 1150, ये तो यानी कि पूरा जितना माल स्टोरों में क्या सारी 1150 का बिक जाएगा। जो बढ़िया कैटेगरी होगी, हर चीज़ें डिवाइड हुई हुई है क्वालिटी के हिसाब से, उसके रंग के हिसाब से। आज जो किसान को दिखता है या जो व्यापारी को दिखता है कि मेरा माल वहाँ पे बोली पे नहीं बिक पा रहा या मेरे माल में ये दिक्कत है, तो वो बाकी मंडियों की तरफ चलता है। चाहे वो हमारी आज़ादपुर जाए, चाहे देहरादून, उत्तराखंड, पठानकोट, श्रीनगर। हमारा भारत देश इतना बड़ा है, पता नहीं हज़ारों कितनी मंडियाँ होंगी, हज़ारों गिनती से भी ऊपर मंडियाँ हैं। 150 करोड़ की आबादी है जी। इतनी आबादी है तो हमारा किसान, यहाँ तो सिर्फ ये 2.5-3 करोड़ की आबादी है, बाकी 150 करोड़ तो आज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। आज हमारा किसान, उसके पास पूरी ताकत है हर मंडी में फ़ोन करने की, हर मंडी के आड़तियों से पूछने की, हर मंडी के जगह पे वहाँ पहुँचने की, खुद गाड़ी के संग आए, यहाँ पे आए, देखे जिस भी किसान के पास वो, जिस भी आड़ती के पास, जिस भी मंडी के में वो आलू लेके जाना चाहता है, वो किसान यहाँ खुद आए, अपनी पेमेंट साथ लेके जाए। इससे बड़ी सहूलियत हम लोग राणा जी नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम कहें कि झूठ बोल गए कि आज की डेट में हम स्टोर के रेटों को यहाँ पे बताएं कि वहाँ के रेटों से हम लोग चर्चा करें, तो वो चीज़ गलत होगी। हमको सच बोल के चलना है। जो चीज़ मंडियों में बिकेगी वो चीज़ हमको बतानी है। हमको लंबे भाषण नहीं देने कि हम लोग भाषण दें और बंदे कहें कि हम लोग को यार ये बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। जो चीज़ मंडी में चलेगी हम लोग वो बताएंगे। ठीक है जी। आप सुनिए, बात को समझिए। आपका पीछे बिकता बेचो, आपका 1150 बिके, 1200 बिके, 1500 बिके। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे आपको रेट अच्छे मिले, ठीक है, आपको पेमेंट अच्छे मिले। आपकी पेमेंट रुकनी नहीं चाहिए, आपको भाव अच्छा मिलना चाहिए। चाहे वो मेरे पास लाओ, चाहे वो पीछे बेचो, चाहे वो मंडी दिल्ली की, भारत शहर की किसी भी मंडी में लेके जाओ। ठीक है, लेकिन खुद एक बार मुआयना जरूर करो कि अगला बंदा जो रिपोर्ट दे रहा है वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैम आपको ये चीज बोलना चाहते हैं। अच्छा ये बात बताओ, ये जो पंजाब का आलू है अब तो धीरे धीरे कम हो लिया जी। सारे ही आलू धीरे धीरे कम हो रहे हैं राणा जी। जितने भी डंप के आलू हैं, ये महीना निकाल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कल डॉक्टर दुलीचंद जी का फोन आया था जी, वो शुरू में बात बताना भूल गया। वो कह रहे कि वो जो डायमंड आलू है ना, वो कहीं बाहरले देश में गया, इधर ये मैं तो नाम भी भूल गया जी, वो पास हो गया और वहां तक वो जाके खराब नहीं हुआ। देखो तो डिमांड आलू की निकलेगी और आने वाले समय मान लो चाहे वो डायमंड जा रहा है या दूसरा जा रहा है, हमारे भारत से देश से तो जाएगा ना जी। हम तो दुलीचंद जी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ एक चीज जरूर कहेंगे, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं बाहर जाने की नौबत ही ना आए। हमारी भारत क्षेत्र की, हमारी भारत की इतनी पॉपुलेशन आबादी है, अगर यही खाने पे आ गए तो आलू कुछ भी नहीं है। हर साल आलू लग रहा है ना। बस थोड़ी सी हमको ये चीज़ देखनी है कि अराइवल कंट्रोल में चले, हर मंडियों में बराबर बराबर आलू आए, हमारे किसान भाइयों के साथ धोखा ना हो, रेट उनको पर्याप्त मिलते रहे। क्योंकि आज की डेट के अंदर मेन चीज़ है उसको, उनको रेट मिलना। इतने सालों से उनको घाटे हो रहे हैं और आज भी हम रेट देख रहे हैं राणा जी। बुरा मत मानना, ये कोई बहुत बढ़िया रेट भी नहीं है हमारे किसानों के लिए। ठीक है जी। 600 रुपए की तो उनकी लागत वैसे आ रही है, 600-700 रुपए की। आज उनका 900 रुपए बिक रहा है, 800 रुपए बिक रहा है या 1000 बिक रहा है। कोई उनको बहुत ज्यादा नहीं, उनको ज्यादा और निकल रहे कितने जी। हम लोग ये चीज को देख रहे हैं, जो इतने सालों से उनको घाटे हुए हैं वो नहीं हम लोग देख रहे। ठीक है जी। कितने किसान मरते हैं 200-200, 300-300 का। आज 4-5 महीने पहले 200-300 रुपए के आलू बिके थे। चलाए खेतों में, बिल्कुल। आज की डेट में आपने देखी थी ना, वीडियो कवर करी थी, सारा नए आलू 200-300 रुपए का बिके हैं। हम कहेंगे बाहर जाए, चाहे जहां मर्जी जाए, सरकार कुछ करे चाहे ना करे, हम लोगों को सच्चाई की तरफ चलना है। हम लोगों को जो चीज़ सच होगी, आज मेरे पास ये गाड़ियाँ आई हैं, किसानों की रिपोर्ट आई है, हम लोग जो भी रिपोर्ट देते हैं वो किसान सुनते हैं और भिन्न भिन्न जगहों से आलू हमारे पास लेके आते हैं। ठीक है जी। कुछ तो हमारी रिपोर्ट में वो देख रहे होंगे ना कि हम लोग जो उनको सच बता रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि 1150 का आप कह रहे हो कि पीछे बिक रहा है, पर्चियाँ आ रही हैं, लेकिन उनको दिख रहा है कि मंडियाँ हमारी ये बोल रही है, चाहे मंदी है चाहे कुछ भी है, आलू फिर भी मंडी में ला रहे हैं। हमें कुछ तो वो खामी कहते हैं ना, कुछ तो हमें एक क्वालिटी देख रहे होंगे, कुछ तो उनको हमारी सच्चाई दिख रही होगी कि आड़ती ये सच्चाई बता रहा है, तभी वो हमारी मंडियों में लेके आ रहे हैं। और 37-93 के क्या चल रही है? 37-93 राणा जी आज की डेट में जो स्टोर का आलू आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आ रहा है जो हल्की उसमें है, जो थोड़ा धान के खेत का या जिसमें थोड़ा कच्चे छिलके वगैरह की दिक्कत है, वो मान के चलो 900 से लेके 1000 रुपए तक की पोजीशन है। बहुत बढ़िया 37 में जो है वो 970-80 से लेके 1050 रुपए तक बिका है। ठीक है जी। बिल्कुल। धीरे धीरे ये डंप के आलू खत्म होने के कगार पे हैं। ये क्वालिटी इनमें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। हल्का लूजपन, डैमेज आना, वो धीरे धीरे दिक्कत इसमें आ रही है। और जैसे जैसे ये खत्म होगा, भगवान की दया से हमको जो लग रहा है, ये 10 दिन या ये महीना निकाल जाए ये आलू, बहुत बड़ी बात है।
ये आलू खत्म होना हमारे लिए बहुत बढ़िया संकेत है, क्योंकि जितना जल्दी आलू खत्म होगा उतनी जल्दी स्टोर खोलेंगे, जितनी जल्दी स्टोर खोलेंगे उतना बढ़िया उनको रेट मिलेगा। ठीक है आलू समय से निकलेगा और समय से हमारे किसानों को, व्यापारियों को अपना रेट अच्छे मिलेंगे, हमारे कोल्ड स्टोर वालों का कोल्ड खाली होगा। ठीक है। हमारी जो सोच है वो यही है कि आलू भी लोगों को अच्छा मिलता रहे और आलू के रेट हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को अच्छे मिले। और आज के एलआर के क्या बाजार चल रहे जी? एलआर की रेंज आज की डेट में जो कोठे का एलआर है वो बहुत कम हो गया है। आज की डेट में वो आलू जो है वो मान के चलो 900 से लेकर 1000 तक है, और जो थोड़े से आलू मैं बताता हूँ जो बढ़िया स्टोर के आलू आ रहे हैं वो मान के चलो आप 970-80 से लेके 1050 रुपए तक है। अच्छा। इक्का दुक्का गाड़ी को स्टोर की मोटे साइज की आ जाए वो 1050-1100 भी टच हो जाती है। बाकी हम लोग एंड में यही बोलना चाहते हैं राणा जी, औरों की बातों को कम सुनो, अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से सबको चलो। सुननी चाहिए जी, बिल्कुल। करो अपने मन की जी, चाहे सबसे बढ़िया हमारी भी सुनो चाहे मत सुनो, अपने मन की लेकिन करो, ठीक है जी। जरूर हर चीज अपनी आंखों से, अपने दिमाग से, हर चीज का विस्तार करके, अपने हौसले से, अपनी खुद वहां पे जाके देखो कि अगला बंदा क्या कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद भाई। शुक्रिया राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई। शुक्रिया जी।